एक राजा थे प्रथम, तो उनके 108 रानियाँ थी। 108 रानी थी, तो सबसे बड़ी को नाम हो मंझा, और उनसे छोटी थी सुरजा। तो सुरजा मंझा खास बहने में नहीं। तो राजा प्रथम इतना महान राजा था, बहुत नाम धुज। एक बार पर संतान काऊ करी थी, एक को बच्चा नहीं है तो कोई। एक बार राजा महल में से शिकार खेल में निकलो, तो कहा भाव कि भंगनियाँ मिल गई आगे मेहतरानी। तो जैसे ही राजा घोड़ा पर सवार रह के बाहर निकलो, तो भंगिन ने 3 बार धरती से एड़ी मारी और थूक दिया और पीठ फेर के खड़ी हो गई। राजा ने देखा जी मेहतरानी मुझे देखकर ऐसा क्यों किया। मेहतरानी से कही कि हे भंगिन, हे मेहतरानी, मुझे ये बता कि तूने ये टोटका सा क्यों किया। तुझे मैं 5 गांव 10 मोहर दूंगा, मुझे सही सही बात बता, क्या बात है। कि राजा चाहे मारो चाहे छोड़ो, तुम राजा कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बात यह है कि तुम निर्वंशी हो, तुम्हारा मुंह देखने का धर्म नहीं है। अच्छा, इतनी कह के राजा के पेट में गोली सी लग गई, बेचारा महल में आ गया। और महल मंझा ने पूछी सबसे बड़ी रानी ने कि महाराज अभी अभी तुम गए थे, क्यों लौट आए। कि क्या बताऊं, मेहतरानी ने 3 बार धरती से एड़ी मारी है और पीठ पे खड़ी हो गई है और थूक दिया मेरी तरफ। तो मैंने बहुत पूछा, तब बताया कि तुम निर्वंशी, तुम्हारा मुँह देखने का धर्म नहीं है। तो रानी बहुत रोई, अपनी माँ को गाली दी, हे माँ तूने मुझे होते ही नहीं मारा, जैसे जन्मी तभी मार दी। तो आज मुझे ये बात सुनने को नहीं मिलती कि मेरे 108 रानी है कि मैं जो कोई भी गर्भवती नहीं है, कोई भी कैसी, बता क्या करूं क्या ना करूं। तो मंझा से बहुत प्यार करता है, वे सबसे बड़ी रानी थे। तो भगवान शंकर की पूजा करती मैंने प्रार्थना करी, हे भोलेनाथ प्रभु विधाता, मेरी राजधानी नष्ट भई आ रही है, कोई तो एक बालक को दे दो, मुँह न देखा और दे दो। तो वो रानी गर्भवती है, लेकिन माँ ने कहा को बताई नहीं, क्योंकि बाकी जितनी सौतें हथकाएँ सब जलने वाली थी, खास करके बाकी बहन हो जाती सुरजा। एक बार उनमें से अनेक रानी थी, उनमें से एक किसी का भाई आ गया। तो रानियों ने प्लान बना लिया कि इसको फंसाओ, इसको मरवाओ, नहीं तो ये हम सबको बर्बाद कर देगी। इसके बच्चा पेट में हो गया है, उन्हें पता पड़ गया, कैसे भी कैसे पता पड़ गया। तो भाई को कि चलो भाई तुम इतने दिन पीछे आए, तुम्हें अपनी राजधानी दिखा के लाएंगे। और राजधानी दिखाने के लिए एक कमरे में जाके बंद कर दिया उसको बेचारे को। अब फिर मंझा के पास आए कि मंझा बहन जी आप तो कभी नहीं निकली हो, चलो आज चुपचाप राज्य के महल देख के आएंगे। तो मंझा भी चली गई बेचारी। तो उस जो कमरे में वो लड़का बंद था, उसी कमरे में मंझा को बंद कर दिया खास बहन ने। उसको पता पड़ गया था कि ये गर्भ से है। तो पता पड़ गया तो क्या हुआ कि फिर प्रथम राजा से कही कि देखो महाराज तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो दीदी से, देखो दीदी कितनी बदतमीज है, कितना बुरा बुरा काम करती हैं। देखो उसका भाई आ गया, उसके साथ उस कमरे में बंद है, महल में जाके देखो। राजा ने बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी रानी सबसे बढ़िया पढ़ी लिखी बहादुर मेरी रानी है, वो कभी नहीं करेगी, चलो आंखों से देख लो। देखा तो कमरे में दोनों बंद रहे, दोनों अपनी अपनी किस्म खूब खाते रहे। वाने कही भाई जीजा जी जैसी मेरी ये बहन, जैसी ये बहन, मैं ऐसी बहन के साथ गलत काम नहीं करूँगा, ये मेरे साथ इन्हें धोखा किया है। राजा ने एक नहीं मानी, क्योंकि होनी होना हर बलवान, जाए कोई मत मानो झूठी, होनी बनेगी बेचारी मंझा काजें। फट राजा ने कह दी कि इसका मुँह नहीं देखना चाहता, इसको देश नकारा दे दो। अपने कर्मचारी महल के जो हथका है उनसे सब मंझा रानी बहुत प्यार करती, उन्हें दान दक्षिणा इतना देती कि वो रानी से सब खुश रहता है, बाई से, बड़ी वाली से, मंझा से। तो जैसे ही वो बेचारी को सुबह हुआ, रात में बेचारी उसके पेट में नल था, नल। तो राजा ने कह दिया इसको ले जाओ बियावन खंड में छोड़ के और इसको मार के इसकी आंखें निकाल लाओ। तो जब रानी को खींच के ले जा रहे थे तो रानी ने बोला मुझे खींचना मत, मैं अपने आप चलूँगी। पर हे महाराज जिन दुष्टन के पीछे तुम मुझे देश नकारा दे रहे हो, ये पापिन है, अभागिन है, ये मेरा भला नहीं चाहती और मैं गर्भवती हूँ। राजा को सुन के धक्का सा था लगा, लेकिन क्या करें, मजबूर थे राजा भी। पूरे नगर में ढोंढना पिट गया कि रानी ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए। अच्छी बात तो छुप जाती है, लेकिन बुरी बात कभी नहीं छिपती है। नेक देर में पूरे गांव में हवा से घूम गई। तो मेहतर लेके जा रहे थे, तो मेहतर जब लेके चले तो मंझा रानी ने क्या देखा कि अपनी महल के पीछे का शिला पड़ी थी बहुत बड़ी। उस शिला पर जाके उसने लिख दिया कि इस
इसमें मैं आके दोबारा राज करूँगी, इस राज्य में मैं आके दोबारा राज करूँगी, मेरा भी नाम मंझा नहीं। लिख के बेचारी चली गई। जाके जंगल में पहुंची तो भंगियों ने कहा, मेहतरों ने, कि रानी हम तुम्हें मार नहीं सकते, तुम्हारा हमने बहुत खाया है, तुम बड़ी अच्छी रानी थी, तुम ऐसा करो, ये हींस का पेड़ खड़ा है, इस हींस के पेड़ के नीचे तुम नंगी होकर घुस जाओ, अपने कपड़े हमें दे दो। क्यों कि इसमें हम तुम्हें मार नहीं सकते, हम कुछ भी करेंगे, लेकिन तुम इसमें जाके छुप जाओ। तो वो हींस का पेड़ ऐसा होता है कि उसमें कांटे होते हैं ज़्यादा, पत्ते होते हैं कम। तो बेचारी कैसे भी कर के उसके अंदर घुस गई, अपने कपड़े बाहर फेंक दिए। तो उनने एक लील गाय को मारा और लील गाय की आंखें निकाल के और उसके खून में कपड़े रंग के ले गया। जाके महलों में पहुंचा, राजा ने देखे, राजा बहुत रोआ कि मैंने क्या कर दिया, मेरी बड़ी प्यारी रानी थी, तूने ऐसा क्यों मेरे साथ किया। बड़े बड़ा रोआ, बहुत रोआ रीढ़ पड़ी। लेकिन उसकी बहन जो थी कुतिया, उसने बहुत धूमधाम मचाई, बड़ा कि चलो अब बला टरी, उसी से ज़्यादा प्यार करता रहा, हम ज़्यादा ले लें। और वही गर्भवती थी तो और ज़्यादा प्यार करता था उसी से, हमसे नहीं करेगा कभी भी। मर गई, कंठी कट गई। इधर मंजा बेचारी गर्भ से थी तो उसने अपने 7 दिन हींस के पत्ते, हींस का पेड़ होता है वृक्ष, उसके पत्ते टोट के 7 दिन अपना पेट भराए थे, गर्भवती थी। अब लगी उसे प्यास तो उसने कहा, हे मेरी गंगा मैया, हे सुनो मेरी गंगा महारानी। और लगी जोरों से प्यास, प्यास दो ठंडों सो पानी। तो गंगा मैया एकदम प्रकट भई हैं, उन्होंने अपनी धार उसके मुंह में डाली है। इतने बच्चा होने की दर्द उठ आया, बच्चा होने का दर्द उठ आया, विलाप कर रही है, रो रही है। तो उसने फिर क्या किया कि धरे लय और ध्यान लगा ली, तारी सुमर लई बने शेरा वाली। तो माँ मेरी 1 मिनट में उसके पास आ गई शेरा वाली। तो जगदम्बा माँ ने आके उसका नार काटा है, नल का नल जन्मा उसके नल। तो नार काटा है, अपना शेरनी का दूध पिलाया है उस शेर बच्चे को, और शेरनी का दूध पिलाया धो के शेरा वाली मैया ने, और नल को शेरनी का दूध पिलाया और नार काटा और दखनी चीर में उड़ा के उसको दे दिया, गोद में कि लो इसको राखो और तुम्हारा इंतजाम मैं अभी करती हूँ, और जब तक ये जिएगा इसका मैं सहारा बन के रहूँगी। इस वादा करके माता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। उधर होके एक शहरी, एक पटवारी जा रहा था। तो जब नल रो रहा था उसने कहा, भाई कौन रो रहा है, कौन है तू, क्या है, कहाँ से आया है। तो उसने कहा, भाई मैं दुख की मारी हूँ, ऐसे ऐसे। मैं अपना नाम नहीं बताया, तो नाम बताऊंगा तो मालूम पड़ जाएगा तो राजा मुझे फिर मरवा देगा। ऐसे ऐसे मैं दुखियारी हूँ, मैं दुबक सुबक के यहाँ बैठी हूँ, मेरा लड़का जन्मा है भाई मेरे। तो कि बहन निकलिया बाहर, कि कैसे निकलिया हूँ, मैं नंगी हूँ भाई। तो उसने अपना सिर का जो दुपट्टा होता है वो फेंक दिया, उसको लपेट के निकल आई। बेचारा घोड़ा पे बैठा के अपने घर को ले गया। घर को ले गया तो माँ जाके नल का आलन पालन होने लगा। देखो अब ये बात मैंने तुम्हें एक कहानी राजा की मैं सुना रही हूँ तुमको, ये यहीं तक बंद करती हूँ, क्यों कि ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो बहुत लंबी होगी। अब इसके आगे की मैं फिर डालूँगी, तो ध्यान से सुनना। इसको सुन लेना, इसके बाद मैं इसके आगे की डालूँगी। इसके जो आगे की कथा आ रही है इसको मैं इसके आगे डालूँगी। आप ध्यान से सुनना, इसको छोड़ना मत। ये 7-8 दिन की कहानी है, मैं इसको आपको सुनाऊंगी। हे मेरी मैया जगदम्बा, जो सुने उसके सारे बिगड़े काम बने। हे राधा रानी, आपको कोटि कोटि प्रणाम।